ऋषि वशिष्ठ योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में भगवान श्री राम को आगे कहते हैं, रघुनंदन, जिस प्राणी का जिस तरह के कर्मों का भोगानुकूल फल जहाँ जैसे रहता है वहाँ उतना ही वह अनुभव करता है, उससे अतिरिक्त नहीं। एक व्यक्ति के हृदय में विद्यमान जो मनोराज्य है उसे देखने या भोगने आदि में दूसरे व्यक्ति का मन सफल नहीं होता। यह जो असफलता को प्राप्त हुई मन की स्थिति है वही उसके विच्छेद यानी नानात्व में हेतु है, ऐसा जानना चाहिए। उस मन के भेद से ही जीवों के भी भेद होते हैं, अर्थात जैसे भिन्न भिन्न मन हैं उसी तरह भिन्न भिन्न जीव भी हैं। जैसे सुवर्ण अपने ज्ञान के अभाव से कड़े कंगन आदि के रूप को प्राप्त होता है, उसी प्रकार जिसे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है उस चेतन ने स्थूल देह को स्वीकार करके संसार रूपिणी अविद्या का मिथ्या ही अनुभव किया है। संपूर्ण जीव समूहों का आत्मा स्वयं ही अपने संकल्प से जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति नामक 3 अवस्थाओं को प्राप्त हुआ है। इन अवस्थाओं में शरीर कारण नहीं है। इस प्रकार जागृत आदि 3 अवस्था रूप आत्मा में ही जीवत्व है, अर्थात वह आत्मा ही जीव रूप से स्फुरित हो रहा है। इसमें शरीरत्व का विकास नहीं है। तात्पर्य यह है कि जैसे जल ही लहर एवं भंवर आदि के रूप में विख्यात होता है, यह तात्विक दृष्टि प्राप्त होने पर जल में उससे पृथक लहर आदि की सत्ता नहीं रहती। उसी प्रकार जीवात्मा ही जागृत आदि अवस्था रूप है। यह विचार दृढ़ होते ही जीव से पृथक देह की वास्तविक सत्ता शेष नहीं रह जाती। इसी प्रकार तत्वज्ञ पुरुष सुषुप्ति अवस्था के अवसान भूत तुरीय पद रूप सच्चिदानंद घन परमात्मा पद को ज्ञान द्वारा प्राप्त करके संसार से निवृत्त हो जाता है। परंतु जो मूढ़ जीव है वही सृष्टि में प्रवृत्त होता है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की सुषुप्ति एक जैसी ही है, क्योंकि अज्ञ पुरुष को भी सुषुप्त अवस्था में सुख की प्राप्ति होती है, किंतु अज्ञानी जीव तो सुषुप्त अवस्था में पहुंचकर भी असंबुद्ध होने के कारण अर्थात वास्तविक आत्मज्ञान से रहित और देहात्म भाव की भ्रांति वासना से वासित होने के कारण सृष्टि को प्राप्त होता है, परंतु ज्ञानी नहीं। परब्रह्म परमात्मा निर्विशेष होने के कारण स्वभाव नहीं कहा जा सकता। निर्विकार, अद्वितीय और असंग होने के कारण जो वास्तव में किसी का कारण नहीं है तथापि संपूर्ण प्रपंच के आरोप का अधिष्ठान रूप से आदि कारण है, उस निर्विशेष परब्रह्म परमात्मा में वस्तुतः कारण एवं निमित्त आदि वस्तु की भी संभावना नहीं है। अतः ब्रह्म में बिना किसी कारण के ही प्रतीत होने वाला यह जगत मिथ्या ही है। सार वस्तु ब्रह्म का ही विचार करना उचित है। असार वस्तु दृश्य संसार के विचार से लाभ ही क्या है। बीज अपने स्वरूप का त्याग करके अंकुर आदि के क्रम से फल रूप में परिणत होता देखा जाता है, परंतु ब्रह्म
वैसा नहीं है। वह अपने स्वरूप का त्याग किए बिना ही जगत रूप अध्यारोप का अधिष्ठान रूप से कारण होता है। बीज का अवयव आदि सब कुछ साकार है, अतः उससे निराकार परम पद रूप ब्रह्म की तुलना करना उचित नहीं। इसलिए कल्याण स्वरूप ब्रह्म के लिए कोई उपमा सम्मत ही नहीं हो सकती। अपने को दृश्य रूप में देखने वाला दृष्टा अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को नहीं देख सकता, इसलिए उसे अनर्थ की प्राप्ति होती है। जिसकी बुद्धि प्रपंच से आक्रांत हो, ऐसे किसी पुरुष को अपनी यथार्थ स्थिति का ज्ञान नहीं होता। जब तक भ्रांति से मृग तृष्णा में जल की प्रतीति हो रही है, तब तक किसी की समझदारी किस काम की। और जब यह ज्ञान हो गया कि यहाँ जल नहीं है, तब वहाँ मृग तृष्णा ही क्या रह गई। जैसे नेत्र बहिर्मुख होने के कारण अपने आप को नहीं देख पाता, उसी प्रकार आकाश की भांति निर्मल होता हुआ भी दृष्टा बहिर्मुख होने के कारण अपने स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर सकता। यह भ्रम की प्रबलता कैसी आश्चर्यजनक है। यदि दृश्य प्रपंच को दृश्य रूप से ही सच्चा समझा जाए, तो आकाश के समान निर्मल ब्रह्म यत्न करने पर भी नहीं मिल सकता। फिर तो उसकी प्राप्ति बहुत दूर हो जाती है। श्री राम इसीलिए उसको दृश्य ही दिखाई देता है, दृष्टा का दर्शन नहीं होता। वास्तव में एकमात्र दृष्टा ही सर्वत्र स्थित है। दृश्य नाम की कोई वस्तु नहीं है। जब दृष्टा और दृश्य में कोई अंतर ही नहीं रहा, तब कौन दृष्टा और कौन दृश्य? क्योंकि वह दृष्टा ही दृश्य रूप में प्रकट होता है। जब चित्त सिद्धि को प्राप्त होता है, तब जीव जड़ संसर्ग से मुक्त होकर केवल शुद्ध चिन्मय आत्म स्वरूप से स्थित होता है। वह चेतन आत्मा शुद्ध एवं सर्वव्यापी है। चेतन आत्मा जहाँ जिस वस्तु की भावना करता है, वहाँ वह तत्काल प्रकट हो जाती है। उसने स्वप्न में भी जो कुछ देखा है, वह स्वप्न के समय में सत्य ही है। जैसे बीज के अंदर सूक्ष्म रूप से पत्ते, लता, फूल और फल रूप अणु रहते हैं, उसी प्रकार चेतन रूप अणु के भीतर समस्त सूक्ष्म अनुभव विद्यमान है। जिस पुरुष के भीतर यह विचार नहीं उठता कि मैं कौन हूं और यह जगत क्या है, वह संसार के बंधन से मुक्त नहीं हुआ। जिस विशुद्ध बुद्धि वाले पुरुष की भोग लिप्सा प्रतिदिन क्षीण होती जाती है, उस वैराग्यवान का ही विवेक युक्त विचार सफल होता है। जैसे शरीर के द्वारा पथ्य भोजन आदि नियमों के साथ सेवन किया हुआ औषधि ही आरोग्य प्रदान करता है, उसी प्रकार जितेंद्रियता का अभ्यास हो जाने पर ही विवेक सफल होता है। चित्र में अंकित प्रज्वलित अग्नि की भांति जिसका विवेक केवल कथन मात्र ही है, कार्य में परिणत नहीं हुआ है, उसने अविवेक का त्याग नहीं किया है। अतः वह अविवेक उसे दुख ही देने वाला होगा। जैसे स्पर्श से ही वायु की सत्ता का भान होता है, कथन मात्र से नहीं, उसी प्रकार भोग इच्छा के क्षीण होने से ही पुरुष का विवेक जागृत होता है। चित्र लिखित अमृत
अमृत नहीं है, चित्रलिखित अग्नि, अग्नि नहीं है, चित्रलिखित नारी, निश्चय ही नारी नहीं है। उसी तरह कथन मात्र का विवेक, विवेक नहीं है, वास्तव में अविवेक ही है। विवेक से पहले राग और द्वेष का समूल नाश हो जाता है। तत्पश्चात विषय भोगों के लिए प्रयत्न सर्वथा क्षीण हो जाता है। जिस पुरुष में विवेक जागृत है वही परम पवित्र है।